अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन विद अनदर वीलॉग वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त वकार और खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस वीलॉग के अंदर, जिसके अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं कश्मीर। और कश्मीर में हमारा जो टारगेट है वो है तौबत। मेरे साथ हैं अली और खुरम, इस्माइल और अहमद। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हम लोग घर से निकले हैं राउंड अबाउट रात को 11:30 बजे। ये खुरम भी बैठे एंजॉय कर रहे हैं बाइक पे, और अली जो है ना वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं बैग को काबू करने की। और ये इस्माइल भी बैठे हैं। अहमद, क्या हाल चाल है अहमद? आपका तो फर्स्ट टाइम है घर से बाहर बाइक पे, वो भी इतना लंबा। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रावलपिंडी तक आए थे, आज हम आपको बारकाऊ तक ले आए। तो ये मेरा बाइक खड़ा है, ये अली और इस्माइल साथ हैं, और इस पे खुरम और अहमद। तो हमारा जो टारगेट है वो इस तरह से है कि हम घर से निकले राउंड अबाउट 11:30 बजे। थोड़ा सा लेट हो गए, 11 बजे का टारगेट था हमारा, 11:30 स्टिल इनफ गुड टाइम था। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम कल राउंड अबाउट 12 से 2 बजे के दरमियान दिन को हमारा जो फोकस है कि हम पहुँचें केल। तो केल हम पहुँचेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे, नाइट वहाँ स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे और हमारा मेन टारगेट है तौबत। इन दिनों जितने भी बाइकर्स के हैं मोस्टली वहाँ पर नहीं पहुँच सके बहुत ज़्यादा मड होने की वजह से, बट लेट्स सी लक हमारे साथ देती है या नहीं। अगर तो हम तौबत पहुँच गए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट प्लान कर लेंगे कि हम रती गली जाते हैं या फिर अपना रूट चेंज करते हैं। सो फार हमारा टारगेट यही है कि हम यहाँ से जाएंगे केल, रात वहाँ पर स्टे करेंगे। वहाँ स्टे करने के बाद हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग तौबत, और तौबत से वापस आके फिर हम स्टिल इसी तरह केल या मे बी रास्ते में रती गली जाएं। तो ये हम आपको ट्रिप के साथ साथ अगला करेंगे। नाइट टाइम है इसलिए ज़्यादा रोड पे व्लॉगिंग नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ स्टे करेंगे आपको बताते जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग आधे घंटे से यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो जहाँ जहाँ पर स्टे करेंगे, जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जी खुरम भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। थोड़ी थकावट हुई है। खुरम को अच्छी खासी नींद आई थी, अभी ठंडे पानी से मुंह धो कर आए, कुछ बेहतर हो गया। अली तो पुराना पापी है। हाँ जी अली, क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या पहला टाइम है या पहले भी साथ आए हैं? 3 दफ़ा आए। फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, भाई फिट ओके। और इनसे पूछते हैं, ये हमारे एक तो सबसे छोटा भाई है, ऊपर से शेख भी है, और ऊपर से क्या पोजीशन है? हमारा बड़ा मम्मी डैडी रेस्ट करना है, ये चलें अभी चलें जी। बाइक हमारा रेडी है, बस ये बैग बांधना है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टॉप पे जो है ना वो डिटेल्स बताएंगे। सुबह के बजे हैं तकरीबन 5:15 और अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर फगवाड़ी। वैसे तो नाम क्या नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर दारिया अरकम का एक कैंपस है, तो उसके बिल्कुल सामने एक मियाँ जी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ब्रेक लगाई है, ईद का सेकंड डे है, तो तकरीबन 95% जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे कुछ बंद हैं। तो ये इन भाई का जो होटल था वो ओपन था ये, और इनसे हमने स्पेशल चाय की रिक्वेस्ट की है। कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है चाय का, पी के आपको बताते हैं कैसे। और खुरम भाई जो है ना वो फुल इस टाइम थके हुए मूड में है। अहमद की भी हालत कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। बाकी अली आप तो कह रहे थोड़ी देर पहले नींद आ रही है आपको भाई तो यही थकावट होती है ना। तो अभी हम लोगों ने बाइक्स रोके, हमारे साथ एक हाथ हो गया कि लोअर टोपा ऊपर चढ़ाते हुए जो बाइक है मेरे वाली, वो देगी ये जवाब। बाइक को बाकायदा रोकना पड़ा है, और रोकने के बाद पहले गियर के अंदर हम इसको लोअर टोपा चढ़ाया, और इवेंचुअली हुआ ये है कि मैंने इधर आने से 2 दिन पहले इसका जो ट्यूनिंग थी वो करवाई थी। तो फिल्टर चौक था जो हम वापस आए वहाँ से, तो फ़िल्टर मैंने जब पता किया तो ओरिजिनल CB 150 का फ़िल्टर मुझे नहीं मिला, तो मार्केट में जो अवेलेबल था हमने उसी को यूज़ कर लिया। लेकिन हुआ ये कि वो फ़िल्टर दे गया जवाब। थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि मैंने जो ओरिजिनल फ़िल्टर था एयर वो उसके ले लिया था,
लेकिन उसको मैंने चेंज नहीं करवाया। मैंने यही सोचा कि जो फ़िल्टर है ना वो लगा लिया हमने, तो इसको चलाते हैं। जब ये जवाब देगा तो ओरिजिनल लगा लेंगे। लेकिन अब उसका हमारे साथ बैड सीन ये हुआ है कि जो हमने चाइना वाला या 2 नंबर फ़िल्टर लगवाया था आर्जी काम चलाने के लिए, वो बिल्कुल दे गया जवाब। बाइक 60-70 से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा, और चढ़ाई के ऊपर तो बिल्कुल ही। आप देखें मरी के ऊपर भी इतना कोई एक्सट्रीम एलिवेशन तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है ना बाइक बिल्कुल स्टॉप हो गया था पहले गियर के अंदर, फिर मैंने इसके ऊपर चढ़ा के लाए। नीचे तो खैर खरीद से जा रहा है, बट आगे देखते हैं। प्रॉब्लम यही है कि फ़िल्टर मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो हम पहुँच के मुजफ्फराबाद को मैकेनिक देखते हैं, अगर को बैठा हुआ है तो वहाँ से इसका फ़िल्टर चेंज करवाते हैं। सो फार ये अपडेट है, चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं मुजफ्फराबाद के लिए। सुबह के हुए हैं तकरीबन 6:15, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोहाला ब्रिज के ऊपर। और यहाँ पर खुरम भाई और खुरम के साथ अहमद भी तस्वीरें लेने में इंतहाई मशगूल। लास्ट टाइम आई बिलीव कुछ महीने पहले हम आए थे। दैट्स न्यू, और बहुत अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, क्योंकि कश्मीर इंकी का ये वाइड पॉइंट है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट रुकता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम आ रहा हो या चाहे वो 10वीं दफ़ा आ रहा हो। तो ये वाइड पॉइंट है जहाँ पर हर बंदे को रुकने को दिल करता है। तो एनीवेज गुड एडिशन, और उम्मीद है कि इस एडिशन को इसी तरह मेंटेन रखा जाएगा और कंटिन्यू रखा जाएगा। बस अब हम लोग यहाँ से तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मुजफ्फराबाद सिटी। वहाँ से ऊपरी बाइक का थोड़ा सा वो जो फ़िल्टर है वो चेंज करवाएंगे, और फ़िल्टर चेंज करवाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन टाइम हुआ है सुबह की 7:30 बजे का, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर। बाइक्स को थोड़ा सा आराम देने के लिए रुके, और साथ जो है ना ये हमारे नन्हे मुन्ने जो भाई हैं
तो ये पिक्चर्स बनाने के लिए बेचैन हो रहे थे, तो इनको सबसे बेस्ट व्यू दिया है ये। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा। नॉट श्योर ये एम्प्टी ब्रिज के साथ लेते हैं या रोप्स वाले ब्रिज के साथ लेते हैं, अभी अब इनकी मर्जी है। बट ये पॉइंट है जो यहाँ से जाता है बालाकोट की तरफ, और ये जो है ये नीलम वैली में इंटर हो जाता है। हम लोग अब भी सीधा जाएंगे नीलम वैली वाली साइड पे। 5-1 मिनट यहाँ पर स्टे करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। जी तो जनाब हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद ब्रिज के पास रुके थे थोड़ी देर, वहाँ से उसके बाद हमने फ्यूल अप करवाया। फ्यूल अप करवाने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये उस्ताद खलील शाह की शॉप है होंडा की। हम तो बड़ा ढूंढते रहे थे कि शायद कोई लोकल शॉप भी खुली हो, तो हम वहाँ से इसको ओपन करवा के ये जो उसका टॉपर स्टॉक था इसका वो फिल्टर वगैरह चेंज करवा लें। तो आपको एक अनोखी बात बताते हैं, हम इधर शादी की इधर आए हैं शॉप पे, वो भाई है सामने शॉप में गए में। तो इंकशाफ क्या हुआ है कि जो फ़िल्टर था जो हमने दूसरा रिप्लेस किया था वो भी कोई इतना बुरा नहीं था। हुआ ये कि ये जो इसकी चौक थी ये हाफ पे यहाँ पर थी, ठीक है। इसकी चौक यहाँ पर फुल अप होती है, ये हाफ स्टेप पे होती है और ये ऑफ होती है। तो ये हाफ पे थी जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 250 किलोमीटर चकवाल से लेके यहाँ तक आए हैं। मेरे तो वह गुमान भी नहीं था कि ये सीन हमारे साथ हो सकता है। एनीवेज जी ये हमारे साथ में सेफ हुआ है। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मिसिंग वगैरह का इशू हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेरे वाली बेवकूफ़ी ना करें, चौक वगैरह चेक कर ली करें कि किसी किस्म का कोई ऑप्शन बग़ैर किसी वजह के ऑन तो नहीं हुआ हुआ, जो कि मेरे साथ सीन हुआ है। एनीवेज अब चलते हैं, होपफुली कोई इशू नहीं होगा। हमने ओरिजिनल फ़िल्टर भी लगवा लिए, दूसरे वाला बैग में डाल लिए, और जो चौक थी वो वापस अपनी जगह पे कर दी है। तो रेस वगैरह देख के चेक किया, बाइक बिल्कुल ठीक हो गया। ऑयलिंग की थोड़ी सी ज़रूरत थी वो भी हो गई है। तो हमारे जो छोटा मोटा काम था वो यहाँ पर हो गया, और हम अगेन थैंक यू बोलेंगे खलील शाह भाई को कि जिन्होंने हमारी हेल्प आउट की है। चलें खुरम भाई, लेट्स गो। ठीक है चलिए, ठीक है जी। अहमद बैठे चलते हैं। ऐसा बोल उठिया ना जी। मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से निकले हुए हमें कुछ 10 से 15 मिनट हुए हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर एक जो मेन वाटरफॉल है वो साथ एक छोटा सा है जिसका एक अलग सेपरेट रखा जाता है अपने आगे। तो रोड के बिल्कुल फ्रंट पर है, ये देखिए हमने बिल्कुल जो कि मोड़ बड़े यहाँ पर पार्किंग लगा के और बाइक खड़े किए, और जस्ट 5 मिनट के लिए एक स्टॉप लिए ताकि पिक्चर वगैरह बना लो। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन नीलम वैली का मेन इंटर होने के बाद जो फर्स्ट स्पॉट है वो आपके सामने। अभी हम लोग पहुँचे हैं उस पॉइंट पर जहाँ से जस्ट ये सामने इंडिया को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। ये सामने ग्रीन बिल्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पीछे ग्राउंड है, वहाँ पर आई बिलीव कारपेट पिच बिछाई जा रही है। ये वो स्टेडियम अक्सर जहाँ से जो है ना पाकिस्तानी आके इंडिया में होने वाले मैचेस की डिटेल देखते हैं या ऊपर से व्यू करते हैं। ये आपको सामने जितनी आबादी नज़र आ रही है कि इंडिया है, और दरिया की लेफ़्ट साइड पे जितनी आबादी नज़र आ रही है ये पाकिस्तान की है। सो जस्ट एक रिवर का डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 फीट जोड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं। चलें आगे चलते हैं, इंशाल्लाह हम टारगेट कर रहे हैं केल को, होपफुली 2 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलें लेट्स गो।
अच्छा फाइनली हमने डिसाइड ये किया है कि खुरम तो शूज़ के साथ चला गया, उसने अपने शूज़ गीले कर लिए हैं, बट मेरे शूज़ ऐसे हैं कि 4 दिन भी नहीं सूखने। तो हमने डिसाइड ये किया है कि हम जो है ना वो कि अहमद बस ठीक है जाने दो। तो ये भाई तो क्रॉस कर गए। हैं? चलो आप जाओ। बहुत गंदी वाटरफॉल है। अली बेचारा पूरी ट्राई करे क्रॉस करने की, शूज़ उसने उतारे में। चलिए जी, हम लोग ने डिसाइड किया कि सामने एक होटल है, ये ब्रिज है, तो यहाँ नीचे बाइक खड़ी करके ना हम लोग जाते हैं। चलो जी, हमने लगा दी है बाइक यहाँ पर और यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल। सामने होटल है, लेट्स सी वो हमें देते क्या है, जाके चेक करते हैं। नहीं होटल है कि ऊपर से बैक वक्त 2 से ज़्यादा फ़राक से गुजरना माने। चलो खुरम और अली जाओ ना पहले। आप लोकेशन चेक करें, सराउंडिंग में फुल पहाड़, दरख्त, पत्थर, लिजर्ड्स भी और नीचे दरिया। और ये इसको झूला पुल भी कहते हैं और स्विंग ब्रिज भी कहते हैं। अब सामने एक फौजी भाई खड़े हुए, लेट्स सी वो इनको क्या हिदायत देते हैं, क्योंकि वो इनको गौर से देख रहे हैं, हो सकता मना कर दें। आप देखें आगे आगे होता है क्या। अहमद, मैं जाता हूँ, मेरे पीछे थोड़ा सा गैप दे के आप आ जाना। और भाई जले मैं अगुले वैसा फिर तो सब बोलते चढ़ गए, ठीक। अब हमने इनकी हिदायत पे तो पूरा अमल किया है। अल्लाह करे अब हमें वहाँ से जो है ना वो एंटरटेन करने दें। ये ना हो कि वो प्राइवेट रिजॉर्ट और खैर होता तो मेंशन होता ना। चले मैं जाऊँ, चले मैं इस तरह करता हूँ, GoPro अनमाउंट कर लेता हूँ और चले जी, वो दोनों उतर गए, मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे थोड़ा सा 10-12 कदम का गैप देखिए, आपने आ जाना। ओके अहमद आ जाओ। ये ब्रेक के फटों की हालात हैं, अल्लाह तेरे खैर से से गुजर जाए।
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं चकवाल से आए। खाना खाया आप लोगों ने? यहाँ खाना नहीं है, यहाँ खाली जलेबी पकौड़े। ओके चलें ठीक है, थैंक यू। ऐसा हमारे साथ एक भाई हैं, बाजू पकड़े भाई। असल में आपने मुझे कितनी देर से खाना नहीं खिलाया। आप पहले आगे जाके एंजॉय करना चाहेंगे या फिर पहले खाना खाना चाहेंगे? चलें पहले हम खाना खाते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर गया हूँ क्योंकि खुरम भाई नहीं जो है ना वो आप इधर रास्ते के अंदर चलें, गिर ना जाए। और पीछे हमारे बाकी दोनों भाई आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर अभी नीचे आए हैं ब्रिज से। ये सामने वाले से बाइक हमारे वो ऊपर टॉप पे खड़े हुए हैं। ब्रिज से यहाँ से आकर हमने एंट्री करवाई है। आर्मी की कैंटीन है बेसिकली। इधर अंदर ऑर्डर किए और ऑर्डर करने के बाद ये हमने सेट इन कर लिए। वुडन ब्लॉक चेयर्स हैं और वुड का ही टेबल है। ये नीचे दरिया और वो रोड है जहाँ से हम आए और जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से नीचे हमने उधर ऊपर टॉप पर बाइक खड़ी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। खुरम भाई मुँह हाथ धोने गए हैं। ये लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत डिटेल्ड लोकेशन है, लेकिन मैं आपको वन बाई वन करके पहली साइड पे लेकर जाता हूँ, बैक साइड पर जहाँ पर दरिया बिल्कुल साथ से बह रहे हैं। और खुरम भाई मुँह धोने गए हैं और अल्लाह करे खैर करिए से मुँह धो लें यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। कैसा पानी है? अभी आप यहाँ पर देखें ना कि फ्लावरिंग, उसके अलावा ग्रीनरी और पीछे कुछ लोग मेरे ख्याल में कैंपिंग भी कर रहे हैं। वुडन ब्रिज बना हुआ है, इसके साथ आप ऊपर जाके थोड़ी सी हाइक भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि इससे प्यारी जगह आज तक मैंने कहीं पर देखी होगी। यहाँ पर सिर्फ एक बेड सीन है खुरम भाई कि एक तो खाना नहीं है और यहाँ पर रिहाइश नहीं है, सिर्फ कैंटीन है। अगर खाना और रिहाइश होती ना तो यकीनन हम लोग इधर स्टे करते हैं। आइडियल प्लेस नहीं है वैसे। नहीं है। चलें आप बैठे, मैं फिर मुंह धो के आता हूँ। अच्छा गाइस, मुँह हाथ धोने के बाद फ्रेश तो मैं भी हो गया हूँ और नो डाउट सारी थकावट उतर गई है। लेकिन अभी हमारे जो स्नैक्स है उसको रेडी होने में राउंड अबाउट 10 to 15 मिनट्स हैं। तो क्यों नहीं इस दौरान मैं आपको जो है ना वो बाकी लोकेशन ज़रा विज़िट करवा देता हूँ। ये यहाँ पर वॉशरूम भी बना हुआ है, बेसिक एक्सेसरीज सारी हैं और वाकई पता चल रहा है कि मिलिट्री मेंटेन लोकेशन है। इधर आने का सोल पर्पस आपको ये फ्लावर्स दिखाना है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस दूसरी साइड के ऊपर जहाँ पर वुडन ब्रिज बना हुआ है और ये सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ से हम आए। और मज़े की बात, प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यहाँ पर जो है ना वो इंतज़ाम नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए भी जगह मौजूद है। अब अगर आप इसके बाद खुद अपनी मर्ज़ी से फेंकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ यहाँ पर इन्होंने आपके सारे एक्सक्यूज़ दूर कर दिए। ये चेक करें,
ये वाटर फ्लो है वैली के अंदर से आ रहे हैं, यहाँ से होता हुआ इस वुडन ब्रिज के नीचे से गुजरता हुआ जाके मेन रिवर के अंदर गिरता है। और ये दो भाई हमारे गुजरे हैं, इनके बाद जो है ना वो मैं क्रॉस करता हूँ। इतना ख़ास डेंजरस नहीं है, बहुत अच्छे और मजबूत वुड के प्लैंक्स यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे लिटरली यहाँ से गुजरते हुए हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज की वाइब आई है। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक ही जाता है जो बिल्कुल इस वाटर फ्लो के साथ जाता है, और एक इस तरफ जाता है जो थोड़ा सा ऊपर हाइट गेन करता है, और होपफुली वहाँ से टॉप व्यूज़ आएंगे सारे। तो पहले इस पीक पे जाते हैं, फिर उसके बाद इस तरफ कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा स्टेयर्स बनाई गई हैं ताकि अगर कोई बारिश हो या इस तरह का सीन हो तो आप इजीली इसके ऊपर हाइक कर सकें या हाइट गेन कर सकें। वो सामने दरख्तों में बैठे हैं, बाकी पूरा ग्रुप खुरम का जो शुगर लेवल अच्छा खासा डाउन हुआ पड़े, वो ज़रा यार एंड लेवल की ग्रीनरी है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीर में जो होटल माफिया है और इस तरह की जो आबशार व्यू पॉइंट समथिंग लाइक दैट, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन्होंने कब्ज़ा करके जितनी नेचुरल ब्यूटी है उसको क्लोज़ कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। आप पे करेंगे तो बैठेंगे, अदरवाइज़ आप बैठ भी नहीं सकते। बड़ा डिसहार्ट हुआ था उन चीज़ों से। बट 100% ऑनेस्ट रिव्यू, इस जगह पर आके जो है ना वो मेरे सारे गिले धुल गए। तो ये पॉइंट था, मैंने जिस पॉइंट का इशारा किया था उससे काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ। आई बिलीव ये रास्ता यहाँ से होता हुआ पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ उस ग्लेशियर तक जाता है। मैं भी इतनी दूर जाना नहीं चाहता, टाइम भी नहीं है, और पीछे से स्नैक्स भी रेडी होके आ गई, तो वो मेरे इंतज़ार में बैठे रहेंगे। वो सामने बैठे हैं, उनके भी ठंडे ना हो, क्योंकि मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ दूसरी साइड पे। अगर आप में से कोई भी सवात वैली में मोहर्डन लेक पे गया वो, तो जिस तरफ मैं अब जाने वाला हूँ उसको 101% वही वाइब आएगी, और वो मेरी इस बात से एग्री भी करेगा। ये था वो रास्ता जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ आपको इस पीक की तरफ दिखाने के लिए, और ये है वो रास्ता जो मैंने आपको बताया था, इस बिल्कुल स्ट्रीम के साथ साथ जाता है, इस आबशार के साथ साथ। चलें, इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत से पत्थर लगाए तो उनके ऊपर भी चल के देख लेते हैं। यार अगर कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं या इस तरह का सीन है, तो अगर आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें अमेज़न के जंगलात वाला सीन हो, तो ये उससे कम नहीं होगा। बड़ा हिडन सा पॉइंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली लुक में आपको फील नहीं होता कि नीचे क्या है या आप किधर जा रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको इस पूरी वैली का, अगर मैं सच कहूँ, सबसे बड़ा शाहकार ये वाला है, नज़र आएगा। और इवन मैं अपनी बात ही भूल गई हूँ कि मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वैली का सबसे बड़ा शाहकार और स्पेशल प्लेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी। लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, जो खुद कुकिंग करना चाहते हैं, सामान है वो यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो फैमिली के साथ हैं उनके पास सामान नहीं है, वो यहाँ पर जो अवेलेबल स्नैक्स हैं जिसमें जलेबी, फ्राइज़ और पकौड़े। यार सच में मैं ना इस ट्रेल को कंटिन्यू करके आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो बंदे आए हुए ना, एक तो उनका बीपी सबका लो हुआ है और उनको नहीं पता इस खूबसूरती का,
क्या रेटिंग है यार। मैं अदनान भाई, फुरकान भाई ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मेरी बात से एग्री करेंगे। आपको जिन जिन जगहों के नाम लेने वाला हूँ एग्जैक्ट वही वाइब्स आएंगी। चिटाकटा लेक का ट्रैक बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। अच्छा, उसके अलावा अमेज़ॉन की जंगलों वाली वाइब्स आपको आ रही हैं, लश ग्रीन ट्रैक्स हैं, ठीक है। उसके बाद सवात महोडेंट वाली वाइब आपको आएगी। इवन सवात के अंदर एक सस्पेंशन ब्रिज था जो सैलाब के अंदर ख़त्म हो गया था, पीछे जो सस्पेंशन ब्रिज है आपको एग्जैक्टली वो वाला वाइब देगा। अब मैं मज़ीद इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, मैं चलता हूँ वापस। और ये पूरा क्लिप विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट इसको कट किए मैं इंशाल्लाह लाजमी ऐड करूँगा। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फराबाद से हैं। सही, मतलब आप लोकल ही हैं? लोकल ही हम चकवाल से आए हुए हैं। अब वो बाइक पे ट्रिप है, हमने आगे तोबट जाना है, ऐसे गुजरते हुए नज़र पड़ी तो हम लोग नीचे आ गए। और सुनाएं? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं? अस्सलाम वालेकुम भाई। चलिए चलो ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर पहली दफ़ा आए या पहले भी आते रहते हैं? लेकिन आज भी इधर पहली दफ़ा। अच्छा, इधर अपनी कुकिंग अलाउड है, मतलब उस कैंटीन के अलावा? ठीक है, कोई भी आके यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं। चलें ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। चलें नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इंशाल्लाह प्लान करके आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कैंप करना अलाउ है रात को या नहीं अलाउ? कैंप के रात नहीं है, सिर्फ खाना वगैरह खा सकते हैं, उसके बाद रात को स्पेसिफिक टाइम में उस पर जाना होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। भाई तो माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं, मेरा बड़ा दिल था ऊपर जाने के लिए, लेकिन पीछे दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। आप इस ट्रैक पे आगे गए नहीं? आगे नहीं गया, आगे नहीं गए इस पे, और वो जो साथ जा रहा है दूसरी साइड पे, वो दूसरी साइड पे नहीं गया, वो अभी भी- जाएंगे। चले इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, ठीक है, तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लूँगा वो कहाँ तक जाता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे आगे हैं पकौड़े और ये आगे 5 कप चाय। और मैंने अभी भाई से पूछा है तो उन्होंने बताया इस जगह का नाम है संजरी नाला फूड एंड पॉइंट। ये आर्मी वालों की बेसिकली कैंटीन है, नॉट अ पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर इवन जो सर्विंग है वो भी आर्मी पर्सनल खुद कर रहे हैं। रात के हुए 9:30 और हम लोग मौजूद हैं केल किनारे के अंदर। और मेरे साथ हैं अली के साथ ही हमारे एक शहीद नौजवान पड़े हुए हैं, फरम भाई और अहमद भाई। और अहमद के साथ हैं हमारे पास भाई। क्या हाल है? सब ने अभी पिए चाय, हमारे होस्ट ने हमें खाना शाना दिए। ये हमारा बेबी बीमार है। ये किस ये हमारा बेबी बर्गर बेबी बीमार हो गया। ये देखिए भाई गले भी होते जा रहे हैं। तो हुआ ये कि हम लोग पहुंचे थे राउंड अबाउट 3:30 बजे और सारे इतने ज़्यादा थके हुए थे कि सामान वगैरह उतार के ऊपर लाते हुए रूम में सबकी जो है ना वो थकावट से बुरी हालत थी। इसलिए हम लोग मैं तो गिर भाई ना वीलॉग बना सके भाई कितना सख्त गिरा तल्ला सिर का ना वीलॉग बना सके हम लोग, और ना जो है ना वो आपको भाई की नेक्स्ट का सीन दिखा कर यार तू। अली भाई ऊपर अभी आते हुए स्टेप नंबर 102 से गिरे। ये किधर भाई दाग उधर ही है, उधर ही उधर है। उधर ये दाग नहीं ये इधर ये दाग है। ये अली भाई का
खुश नसीबी से हाथ मेरे हाथ में आ गया, बच के नहीं तो ये हवा में लटक गए थे उधर। तो रात हम यहाँ पर स्टे करेंगे, सुबह इंशाल्लाह यहाँ से चलेंगे और हम जाएंगे तोबर। और अब हमारा जो प्रोग्राम ये है कि हम तोबर से सीधा वापस आ जाएंगे। पहले हमारा ये प्रोग्राम था कि हम रात रुकेंगे रंग खेल के अंदर और फिर हम जाएंगे वहाँ पे सुबह तोबर और नाइट वहाँ स्टे करेंगे। तो हम लोग कहीं भी नहीं गए और यहाँ पर जो हमारे लोकल होस्ट थे हम उनके पास आ गए। आज स्टे इंशाल्लाह यहाँ पर किया हमने। बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म के रूम है, फुली वुड का बना हुआ। देखिए शरारतें तो पूरे रूज पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपना सारा लगेज अनलोड कर लिए और अभी मैंने GoPro का नाइट सेटअप करके और ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह सुबह चलेंगे। और ये आप ज़रा आंखों की हालत चेक करें, सही फुल रेड वाली हुई पड़ी है और सेम यही हालत जो है ना वो अहमद की भी है। अहमद भाई ज़रा पिछलों को छोड़े ना, हम ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना वो हम लोग सुबह नाश्ता करके निकलेंगे। सुबह जाना हमने तोबट और वापसी प्लान ये है कि रात तक तोबट से इधर वापस आ जाएंगे और रात अगेन किधर स्टे करना है नाइट तोबट ये वापस आना। सुबह जाना है तोबट, वापस आना है शाम तक और फिर इंशाल्लाह जाएंगे रंग के ऊपर वापसी रात नाइट उधर वहाँ रहेंगे, स्टे करेंगे हरम के। और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट अगर गए तो इंशाल्लाह। कौन सी लेक जाना है, कौन सी लेक जाना है? रत्ती के लिए। रत्ती के लिए लेक जाना है। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम सोते हैं। फौरन भाई को चने खिला रहे हैं ज़रा ताकि इनकी एनर्जी बाहर हो जाए। बाकी इंशाल्लाह तेल भी लगाना है बाइक। अच्छी चले, मैं आगे मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाता, मैं अभी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाता। तो मिलते हैं सुबह आपसे। आज के दिन हमारा यहाँ पर होता है क्लोज़। सब लोग खैर खैरियत से पहुँच गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो कल इस सफ़र का आगाज़ शुरू करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो साथ साथ डिटेल्स देते जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।